मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 8 जिंदगियां निकल गया। जहाँ भाग अफराद की तादाद 143 हो गई। 7,481 अफराद बीमार। भारत से पाकिस्तान आने वाले 41 शहरियों में से 2 खवातीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पंजाब में मरीजों की तादाद 3,391, सिंध में 2,217 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,077 हो गई। बलूचिस्तान में 365, गिलगित बल्तिस्तान में 250, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 48 मरीज हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में मकामी तौर पर कोरोना वायरस की मुंतकली की शरह 62% है। कराची में हिफाजती इकदामात के साथ लॉकडाउन में थोड़ी नरमी। आज सुबह 8 बजे खुलने वाले तंदूर और बेकरियां शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाजत भी मिल गई। घर से बाहर निकलने वाले शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। तमाम कारोबारी, तिजारती मराकज और फैक्ट्रीज में जरासीम कुश दवाओं के इस्तेमाल की हिदायत। मालिकान मास्क, सैनिटाइजर्स और साबुन फराहम करने के पाबंद होंगे। महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने का फैसला आज मुतवक्के। वजीर आला सिंध और ताजिरों के दरमियान मुशावरत आज होगी। रमज़ानुल मुबारक में तरावीह, एतकाफ, नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे या नहीं, मुल्क भर में मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी के लिए सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि डिसिप्लिन का इजहार इस्लामी मुआशरे में मसाजिद से होना चाहिए। कौम मुंतज़िर है कि हुकूमत और आइम्मा मिलकर आगे बढ़ें। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहक़ीन में रकूम की तकसीम जारी। मुल्तान में एहसास प्रोग्राम के तहत 1 अरब 2 करोड़ रुपए तकसीम हो चुके। जिला बदीन में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत 1,29,000 मुस्तहक़ीन में फ़ीकस 12,000 रुपए की तकसीम जारी। बरतानिया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। PIA कल लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाज़ें चलाएगी। बुकिंग पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर जारी। तर्जुमान PIA का कहना है कि परवाज़ों का मकसद दोनों मुल्कों में फंसे शहरियों को वतन वापस पहुँचाना है। तामीराती मंसूबों पर सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट हासिल होगी। सदर मुमलिकत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामीदारों, जराइम और दहशतगर्दी से हासिल सरमाए पर नहीं होगा। कारोबारी तबके का कहना है हुकूमती इक़दामात से तामीराती शोबा तरक्की करेगा। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती 47वें रोज़ भी आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इसमें बोल्दक में मौजूद 800 पाकिस्तानी ड्राइवर्स को वतन वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अमरीका में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 2,539 अफराद हलाक। अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से ऊपर चली गई। कोरोना वायरस ने 7 लाख से ज्यादा अफराद को बीमार कर दिया। मूजी बीमारी से सिर्फ न्यूयॉर्क में 24 घंटों के दौरान 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 2.25 लाख और रियासत न्यू जर्सी में 78,000 से तजावुज कर गई। सदर ट्रंप ने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर्स के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा आलमी वबा के बायस मुश्किलात से निपटने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,54,000 से ऊपर चली गई। 22.5 लाख से ज़्यादा अफराद बीमार। बरतानिया में मजीद 847 अफराद जान से गए। स्पेन में मजीद 687 और इटली में 575 अफराद हलाक। इटली का जनूबी इलाके में कोरोना की वबा को शिकस्त देने का दावा।
दुबई में 24 घंटे के कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तोसी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और याराबारी। बलोचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में भी बादल बरसे। ज़ियारत में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर की बालाई वादियों, गरीस, वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और निक्याल समेत मैदानी इलाकों में बारिश। एहतसाब अदालत में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के खिलाफ प्लॉट मामले की समाअत। वकील सफाई की नैब की 15 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने LDA से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरख्वास्त की है। LDA के इजलास में साबिक वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने DG LDA हुमायूं सईद को हुक्म दिया था कि मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त पर अमल किया जाए। जैसे ही सरकारी महकमों से रिकॉर्ड मिला, तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। वकील सफाई एडवोकेट अमजद परवेज़ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया देख रहा है कि नैब क्या कर रहा है। मीर शकील उर रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी ऑफिसर के पास मौजूद है। इस स्टेज पर नैब को मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। एहतसाब अदालत ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 37 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने मुजाहरे किए। मुकर्ररीन ने एडिटर इन चीफ जंग और जियो की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए उनकी बिला जवाज गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफत पर वार करार दिया। वकला रहनुमाओं का भी कहना था मीर शकील की गिरफ्तारी नैब का गैर कानूनी इकदाम है। बरतानिया के शहरो वज़ीर दिफा खालिद महमूद का वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत। मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा 34 साल पुराने मामले पर केस बनाना बदनीयती पर मबनी लगता है। शवाहिद से लगता है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मीर शकील की गिरफ्तारी के बाद जियो को बेशतर मकामात पर बंद करना और उसके नंबर तब्दील करना सवालात को जन्म देता है। चेयरमैन निशात ग्रुप मियां मंशा ने अपील की है जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को जमानत पर रिहा किया जाए। CEO लकी सीमेंट अली टब्बा ने कहा है मीर शकील उर रहमान जब नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं तो उन्हें हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा मीर शकील उर रहमान की उम्र और सेहत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें हवालात में रखना मुनासिब नहीं है। बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने कहा मीर शकील उर रहमान की उम्र को देखते हुए नैब को उनकी जमानत होने देनी चाहिए। रिहाई के बाद नैब अपनी तफ्तीश जारी रखे। मारूफ बिजनेसमैन जहांगीर सिद्दीकी का कहना है जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को आज़ाद फर्द की हैसियत से अपना दिफा करने की इजाज़त होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड तारिक परवेज़ इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर पेशावर में उनकी रिहाइशगाह पर अदा की जाएगी। भारत की खातून रेसलर बबीता फोगट पर सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर औरंगाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। अदाकारा कंगना रनावत की बहन रंगोली के मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना ट्वीट्स पर ट्विटर ने उनका अकाउंट मुअत्तल कर दिया। ना निकले, कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। साबुन से हाथ बार-बार धोया करें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हाँ ना,
20 सेकंड तक हाथ धोया जाए। कौन से डरना नहीं रहना, घर पे रहे मैसेज रहिए। हमारे डॉक्टर एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। सरकार के पीछे हाथ धोके बनना है। इस सवा के पीछे हाथ धोके बनना है। हाथ धो को सही तरह धोना है। कोरोना से डरना नहीं, अब लड़ना है। हाथ धोके पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जब असलहा चलाना सीख लिया तो मोटरसाइकिल तो बच्चों का खेल है। कराची पुलिस में शामिल खवातीन ऑफिसर्स ने मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत लेनी शुरू कर दी। और 34 बरस पहले आज ही के दिन जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने भारतीयों के छक्के छुड़ा दिए थे। शारजाह में भारत की तारीखी शिकस्त भारतीय आज भी नहीं भूल पाए।